जय हिंद। आज के दौर में बेटियां बेटों से कम नहीं है। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का, चाहे पहाड़ों पे चढ़ना हो, चाहे देश की सेवा करना हो, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे पारिवारिक जीवन, वह हर पड़ाव पर पुरुषों से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इन दिनों लोगों की सोच भी बदल रही है। वह बेटियों को पढ़ा रहे हैं और उनकी मर्जी से शादी करने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तब भी उन्हें कई प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वह हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करके देश का नाम बढ़ा रही हैं। साल का अंत होने वाला है और इसी की कड़ी में हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे 2022 की वह 22 लड़कियां कौन है जिन्होंने अपने गांव का ही नहीं, अपने जिला का ही नहीं, अपने राज्य का ही नहीं, बल्कि देश का नाम विदेशों में जाके ऊंचा किया है। जहां भी मौका मिलता है लड़कियों को वह कुछ न कुछ जरूर करती हैं। आज वह हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं। बस लड़कियों को लड़कों के जैसे समानता और न्याय का अधिकार मिलना शुरू हो जाए, वह अपने देश का नाम कहां से कहां तक ले जाएंगी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 2022 की वह पहली महिला जो पूरे साल चर्चा का विषय बनी रही, जिनका नाम है सरगम कौशल। इन्होंने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का नाम बढ़ाया है। आपको बता दें कि भारत 21 साल के लंबे इंतजार के बाद 2022 में अपने टैलेंट के दम पर मिसेस वर्ल्ड का सरताज अपने नाम किया है। यह कार्यक्रम अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित किया गया था और भारत की प्रतिनिधित्व सरगम कौशल कर रही थी और अमेरिका के लॉस वेगास में ही सरगम कौशल को मिसेस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। आपको बता दें कि वहां पे 63 देशों की प्रतियोगियों ने भाग लिया था और उसको पछाड़कर भारत की सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि भारत केवल अभी तक एक बार इस खिताब को जीता है। 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर ने इस खिताब को जीता था। चलिए थोड़ा सरगम कौशल की पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सरगम कौशल का विवाह भारतीय नौसेना लेफ्टिनेंट गवर्नर आदिति मनोहर शर्मा से हुआ है। इनके पिता का नाम GS कौशल है। सरगम कौशल बताती हैं कि मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने में सबसे बड़ा योगदान उनके पति का है, क्योंकि उन्होंने ही हमें पहला मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। सरगम कौशल मॉडलिंग से पहले एक टीचर हुआ करती थी और पति के मुंबई तबादले के बाद उन्होंने मुंबई से ही मॉडलिंग की शुरुआत की। आपको बताते चले कि इससे पहले उन्होंने मिसेस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2022 की दूसरी महिला का नाम है गीतांजलि त्रिपाठी, जिन्होंने अपने देश का नाम विदेशों में ऊंचा किया है। खिलाड़ी गीतांजलि त्रिपाठी जॉर्जिया में आयोजित वुशु स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किए हैं। आपको बता दें कि गीतांजलि त्रिपाठी मध्य प्रदेश के सावना जिले की होनहार लड़की हैं। इनके पिता का नाम विनोद त्रिपाठी है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु स्पर्धा गेम में तिरंगे के साथ एक युवा लड़की जब विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी होती है तो पूरा देश भावुक हो उठता है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 2022 की तीसरी महिला का नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का नाम हर छोटे से छोटे वर्ग का बच्चा जानता है। आपको बता दें कि इस साल मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में 191 kg का भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको बता दें कि मीराबाई चानू ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में 191 kg का भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया और एक बार फिर इतिहास रच दिया। भारत के हर बेटी को इन पर गर्व है। आपको बता दें कि इससे पहले मीराबाई चानू ने 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता था। जब यह 12 साल की थी तभी से यह वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। गांव में सुविधा नहीं होने की वजह से इन्हें ट्रेनिंग के लिए शहर 44 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिसके लिए वह ट्रक से लिफ्ट भी मांगती थी। आपको बता दें कि मीराबाई चानू 84 किलो क्लीन और 107 किलो जर्ग, टोटल 191 किलो केजी का भार उठाकर एक इतिहास रच दी है। 2022 की चौथी महिला का नाम है अभिलाषा बराक। भारतीय सेना के इतिहास में अभिलाषा बराक को पहली बार आर्मी एवियंस कॉर्प्स में अधिकारी बनाया गया है, जो कि सेना के इतिहास में पहली बार हुआ है। 26 साल की कैप्टन अभिलाषा बराक ने इतिहास रचते हुए पूरे देश का नाम रोशन किया है। इनके इस उपलब्धि के लिए पूरे देशवासियों को इन पर गर्व है। 2022 की पांचवी महिला का नाम है नमिता थापर। थापर को 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। नमिता थापर फार्मा कंपनी एमक्योर की CEO है। नमिता थापर ICI से चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री लेने के बाद अमेरिका चली गई
अमेरिका से वापस आने के बाद वह खुद का स्टार्टअप शुरू की। आज उनकी कुल नेटवर्थ 600 करोड़ है। वह शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में भी जज की भूमिका निभा चुकी है और वह कुछ स्टार्टअप पे पैसा लगा चुकी है। में छठी महिला का नाम है दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के इस नाम से हर कोई परिचित ही होगा, जिन्होंने भारत को गर्व कराते हुए कतर के लुसेल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ट्रॉफी लॉन्च की। इसी के साथ ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला बन गई। 2022 की छठी महिला का नाम है हरिका द्रोणावल्ली। कुछ महीने पहले आयोजित हुए 44वें चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम में शामिल हरिका द्रोणावल्ली ने कांस्य पदक जीता। आपको बता दें कि हरिका उस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वह भारत का नाम रोशन करने का मौका नहीं छोड़ी। हरिका बहुत ही कम उम्र में शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। 9 साल की कम उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने अंडर 10 लड़कियों की अंतर्राष्ट्रीय युवा शतरंज प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। अगला नाम है दीपिका कुमारी। 2022 पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने अंकिता भट्ट और सिमरन और जीत कौर के साथ मिलकर महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। दीपिका कुमारी की मां मेडिकल कॉलेज में एक नर्स हैं और पिता रिक्शा चालक हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वह बांस से बने धनुष और तीर से घर पे ही अभ्यास किया करती थी और यही नहीं, वह आम पर भी निशाना लगाकर अभ्यास किया करती थी। अगला नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में 62 केजी फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीती हैं और भारत का नाम रोशन की हैं। साक्षी मलिक के पिता डीटीसी के बसों में कंडक्टर हैं। साक्षी मलिक को रेसलिंग का शौक अपने दादा से आया था, जो कि एक पहलवान थे। 12 वर्ष की कम आयु से ही वह रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। मीडिया में एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें लड़कों से लड़ना पड़ता था, क्योंकि वह उस क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं जहां पे लड़कियों को खेलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन हमारे इतना आगे आने पर और देश का नाम ऊंचा करने पर लोगों की सोच भी बदली है और वह अपने लड़कियों को अब खेलने कूदने दे रहे हैं। साक्षी मलिक पर गांव ही नहीं पूरा देश उन पर गर्व करता है। अगला नाम है मनु भाकर। भोपाल में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियंस में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इंटरव्यू में बताती हैं मनु भाकर एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनके इस सफर की शुरुआत अचानक हो गई थी। मनु भाकर बताती हैं कि वह एक दिन अचानक स्कूल में 7.5 मीटर की दूरी से ही निशाना लगा दी। उनके कोच उनके निशाने को देखकर हैरान हो गए और कहे, यह निशाना तो कोई जब 6 से 12 महीने की ट्रेनिंग लेता है तब कर पाता है। उसके बाद मनु भाकर ने अच्छे से ट्रेनिंग लेकर भारतीय टीम में शामिल होकर भारत को कई मेडल जीत कर दिए। इसलिए पूरे देशवासियों को मनु भाकर पर गर्व है। अगला नाम है अवनी लेखेरा। यह एक पैराशूटर है, जिन्होंने जून 2022 में फ्रांस में आयोजित हुए पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण मेडल जीता। जब वह 11 वर्ष की थी तब वह एक कार दुर्घटना में पैराप्लेजिया से ग्रसित हो गई। इसी हादसा के बाद उनके पिता ने उन्हें खेलने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद उन्होंने तीरंदाजी और निशानेबाजी में अपना हाथ आजमाया और साल 2015 में उन्होंने अभिनव बिंद्रा से प्रभावित होकर निशानेबाजी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और 2022 में भारत को उन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर दिया। इसलिए भारत के सभी देशवासियों को इन पर गर्व है। अगला नाम है भवानी देवी। नेशनल गेम्स 2022 में भवानी देवी तलवारबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। भवानी देवी बताती हैं कि पहली बार उन्होंने तलवारबाजी स्कूल में ही सीखी थी और 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। वह बताती हैं कि जब मैं 14 साल की थी तब पहली बार तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था, जहां पर उन्हें 3 मिनट देरी की वजह से ब्लैक कार्ड मिल गया था और वह वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। भवानी देवी बताती हैं कि शुरू में हम लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। माँ ने हमारी ट्रेनिंग और किट के लिए अपने गहनों को गिरवी रख दिया था। तलवारबाजी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन की है, इसलिए सभी देशवासियों को भवानी देवी पर गर्व है। अगला नाम है मनिका बत्रा।
यह एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने एशिया कप में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हिना हयात को हराकर कांस्य पदक जीता। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। दिल्ली में जन्मी मल्लिका बत्रा को मॉडलिंग का भी प्रस्ताव मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी यह टेबल टेनिस को ही चुनी है। टेबल टेनिस में मल्लिका बत्रा ने भारत को कांस्य पदक जीत कर दिया है, इसलिए देशवासियों को मल्लिका बत्रा पर गर्व है। अगला नाम है पीवी सिंधु का। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने भारत को स्वर्ण पदक जीत कर दिया है। पीवी सिंधु एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्होंने अभी तक अपने कैरियर में 411 मैच जीते हैं और 168 मैच हारे हैं। पीवी सिंधु बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आज वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक हैं। इसलिए सभी देशवासियों को पीवी सिंधु पर गर्व है। 2022 में अगला नाम है सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा ने कमाल कर दिया है। सानिया मिर्जा के पिता का नाम शाहिद अली है और वह एक टीवी मैकेनिक है। इनकी माता का नाम तबस्सुम मिर्जा है जो एक हाउसवाइफ है। आपको बता दें कि 2022 में एनडीए का परीक्षा होता है, जिसमें से 400 सीट होते हैं और 19 सीट महिलाओं के लिए होता है और उसमें से 2 सीट सिर्फ लड़ाकू विमान के लिए आरक्षित होते हैं। और इन्हीं 400 सीटों में सानिया मिर्जा ने 149वां रैंक हासिल करके अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम रोशन किया है। सानिया मिर्जा 10वीं की पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल पंडित चिंतामणि इंटर कॉलेज से की है और 12वीं की पढ़ाई शहर के एक स्कूल गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से की है। सानिया मिर्जा एक इंटरव्यू में बताती है कि उनको सफलता पहले अटेम्प्ट में नहीं मिला था, उनको सफलता दूसरे अटेम्प्ट में मिला था। सानिया मिर्जा ये भी बताती हैं कि वह अवनी चतुर्वेदी से प्रेरित होकर 12वीं के बाद एनडीए की तैयारी करना शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा 12वीं में जिला टॉपर भी थी। सानिया मिर्जा रिटेन, इंटरव्यू, फिजिकल और मेडिकल की परीक्षा पास करने के बाद सानिया मिर्जा पायलट की ट्रेनिंग के लिए 27 दिसंबर को ज्वाइन करेंगी। सानिया मिर्जा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि बेटियों के शादी में पैसे खर्च करने से अच्छा है कि उसी पैसे को बेटियों के सपने पूरा करने में लगाया जाए। सानिया मिर्जा भारत की दूसरी महिला है जिनका चयन फाइटर पायलट के रूप में हुआ है। पहली महिला का नाम है अवनी चतुर्वेदी। अगला नाम है वैशाली कुशवाहा का, जो मिर्जापुर की रहने वाली है। मिर्जापुर की वैशाली ने 19 दिसंबर को थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित मिसेस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। 24 देशों के प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और सबको पिछाड़ते हुए वैशाली कुशवाहा ने मिसेस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। पहले नंबर पे वैशाली कुशवाहा और दूसरे नंबर पे निशा प्रधान और तीसरे नंबर पे नीर पिंदर हैं। वैशाली कुशवाहा मिर्जापुर के चुनार के उस्मानपुर की रहने वाली है। इसके अलावा वैशाली कुशवाहा न्यूट्रिशियन में मास्टर डिग्री ली हुई है। इसके अलावा वैशाली कुशवाहा दिल्ली के हॉस्पिटल में डाइटिशियन के पद पे हैं। इनके पति का नाम विनय कुशवाहा है जो कि एक रेलवे विभाग अधिकारी हैं। वैशाली कुशवाहा के पिता का नाम सुभाष चंद्र है जो कि एक किसान है और वैशाली कुशवाहा की माता का नाम मंजुला है जो कि एक नर्स है। वैशाली कुशवाहा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनके पति इंटरनेट से पता लगाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मुझे प्रेरित किया था। वैशाली कुशवाहा एक मुकाम हासिल की है जिसके लिए सभी देशवासियों को इन पर गर्व है। अगला नाम है द्रौपदी मुर्मू का, जो 2022 में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा के द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद बिजली विभाग डिपार्टमेंट में नौकरी प्राप्त करती हैं। 1979 से लेकर 1993 तक वह बिजली विभाग डिपार्टमेंट में नौकरी करती हैं। 1994 से लेकर 1997 तक वह टीचर के पद पे भी काम करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में 20 जून 1958 में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू है जो अपने गांव के एक मुखिया हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गृह जनपद से हुई है। यह स्नातक की डिग्री शहर की रमा देवी महिला महाविद्यालय से की है। यह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भुवनेश्वर में कुछ समय तक शिक्षक के पद पे भी काम की हैं। इनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ है।
उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। कुछ दिनों के बाद उनके दोनों बेटों का देहांत हो गया और उसके कुछ दिनों के बाद इनके पति का भी देहांत हो गया। यह समय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बहुत ही कठिन का समय था। तो वह राजनीतिक करियर की शुरुआत उड़ीसा से भाजपा के साथ 1997 में नगर पंचायत पार्षद के चुनाव में हिस्सा बनी। बाद में अनुसूचित जनजातियों का यह उपाध्यक्ष भी चुनी गई। उसके बाद भाजपा और बीजू जनता दल के गठबंधन की सरकार में वह 2000 से 2002 तक वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी रही और उसके बाद वह 2002 से 2004 तक मत्स्य पालन और पशु साधन मंत्री बनी और उसके बाद वह उड़ीसा के रायगंज विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव भी जीती। 2015 से 2021 तक वह झारखंड राज्य की पहली राज्यपाल भी नियुक्त हुई। 2022 में वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। 2022 की अगली महिला का नाम है प्रिया सिंह, जो राजस्थान से पहली महिला बॉडी बिल्डर बनी है और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीती हैं। इसके लिए सभी भारतीयों को उन पर गर्व है। 2022 की अगली महिला का नाम है अंजलि सिंह और आशा सिंह। ये लंदन में आयोजित मैराथन में भारत की प्रतिनिधित्व कर रही थी और यह वहां पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन की है। इसके लिए सभी भारतीयों को इन पर गर्व है। 2022 की अगली महिला का नाम है ज्योति शर्मा, जो इंडियन आर्मी की पहली फीमेल जज बनी है। यह 2022 की वह महिलाएं हैं जो भारत का नाम विदेशों में जाके रोशन की हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी कोई नाम अगर सूझ रहा है जो हमसे छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।